बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ जी मेरे छोटे बड़े सो रहे हैं। ये दोपहर का टाइम है जब ये आराम फरमा रहे हैं और इनके सोने के अजीब अजीब स्टाइल हैं और अजीब अजीब तरीक़ों से ही सोते हैं। कैट्स मोहम्मद तब ऐसे लेटती हैं जब वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हैं और कॉन्फिडेंट होता है उनको कि कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा या कोई इनको तंग नहीं करेगा। तो जब वो ये सोचती हैं तो उस कंडीशन में ये इस तरह से ही सोती हैं कि कोई इनको नहीं छेड़ रहा या ये नहीं पता कि यहाँ पे मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। और ये बड़े आराम से लाइन सो रहा था और जैसे ही लाइन सो रहा था तो साथ गोल्डन ने भी आके उसको कंपनी दी है। गोल्डन भी आके उसके पास सो गया है और ये इतने रिलैक्स है माशाल्लाह से कि जैसे कि उन्होंने किसी ने उनको छेड़ना नहीं है। ये नहीं पता मैं इनको छेड़ने वाली थी, लेकिन मैंने इनको नहीं छेड़ा। मैंने कहा नहीं सोए हुए हैं तो सो जाएं। तो मैंने यहाँ पे इनकी वीडियो शूट कर रही थी। तो माशाल्लाह से ये थोड़े थोड़े से लगता है इंच इंच बड़े हुए हैं। यहाँ पे इंच कह सकते हैं, नुक्ता बड़े कह सकते हैं, हो गए हैं ये। तो इनको यहाँ पर रहने देते हैं। अब बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर भी मेरे बच्चे आए हुए हैं, ये छोटी ये स्ट्रे कैट्स हैं सारी। तो ये अमूमन यहाँ पे खाना खाने के लिए आती हैं। तो ये बैठी हुई हैं, कितने प्यार से आराम से तीनों बैठी हुई हैं और यहाँ इन्होंने खाना खाना है भी। इनको मैंने कभी खाना डालना है। खाना डालने के बाद तो लाड़ा भी आ गई थी। ये लाड़ा को मैंने कहा कि खाना डालती हूँ तो लाड़ा का मूड नहीं था खाना खाने का। तो मैंने कहा चले इसको एक ट्रीट दे देती हूँ। तो यहाँ मैं लाड़ा को ट्रीट दे रही हूँ। अच्छा, ये ट्रीट मैंने दराज से ऑर्डर की थी और इसका रिव्यू भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी लाड़ा को तो ट्रीट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे मैंने टिक्की को ट्रीट खाने के लिए ओपन की थी, लेकिन लाइन को पता चल गया कि ये ट्रीट खा रहा है तो लाइन भी भाग कर आ गया। अब एक ही ट्रीट से दोनों खा रहे हैं। अब ये दोनों खा तो रहे हैं लेकिन इसमें से टिक्की को कम मिल रहा है। मुझे लगता है लाइन सारा खा लिया। इनको दोनों को देखते हुए कि पता नहीं कौन सी अजीब सी चीज़ खा रहे हैं। तो गोल्डन भी आ गया था। गोल्डन भी आया तो गोल्डन को शायद थोड़ी सी भी नहीं मिली। तो यहाँ पे टिक्की को मैं कोशिश कर रही थी कि टिक्की खा ले, क्योंकि लाइन अपनी ट्रीट खा चुका था। लेकिन लाइन ने फिर भी टिक्की को कंपनी तो देनी होती है। तो चलें जी, गोल्डन भी आ गया। कह रहा है देखें यहाँ पे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन गोल्डन ने ऐसा ज़रा भी मेरे ख्याल से नहीं खाई थी। मैंने कोशिश की थी को देने की, लेकिन इसको पसंद नहीं आई ये ट्रीट। तो सिर्फ ये सबसे ज़्यादा ट्रीट पसंद है टिक्की को और लाइन को। और इसके अलावा मतलब जो बाहर कैट्स आती हैं ना, वो बहुत कम खाती हैं ये वाली ट्रीट। और लाड़ा की तो फेवरेट ट्रीट है ये। तो जैसे ही देखिए अब ट्रीट ख़त्म भी हो गई, लेकिन को लगता है स्टिल के अंदर ट्रीट है। अच्छा, ये छोटा सा पैकेट होता है लेकिन इसमें ना बहुत ही मुझे लगता है अच्छी और मतलब टूना फ़िश का मैंने ये फ्लेवर मंगवाया था और ये मेरी कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो बाहर ग्रे है तो उसको मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ग्रे कहता है ये क्या चीज़ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है क्या है, इसको खाना कैसे है। तो कहता नहीं खाना मैंने। तो मैंने इसको ट्रीट नीचे डाल दी कि शायद ये मेरे हाथ से नहीं खा रहा तो शायद इस तरह से खा ले। लेकिन इसने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी खाई थी और बाकी जो मैंने ये ज़मीन पे डाल रही ना, इसके लिए डालनी मैंने वैसे इसके बर्तन में थी। तो लेकिन अब जल्दी में मैंने इसमें यहीं पे डाल दी, लेकिन इसने खाई नहीं है, बल्कि ये पड़ी रही थी। इसने सिर्फ माइनर से थोड़ी सी हल्की सी खा के ना उसके बाद साइड पे चला गया था। और ये ट्रीट बाद में डिंग डोंग आया था ना, उसने भी नहीं खाई थी। मतलब इतनी अच्छी उनको नहीं लगी ये ट्रीट। ये बाहर की कैट्स हैं तो इनको मैं ऑन एंड ऑफ ही डालती हूँ, तो इसको इसलिए इनको इतनी पसंद नहीं है ये ट्रीट। ये ज़्यादातर वो जो मीट है ना वही खाते हैं। तो यहाँ पर जी ये आपको लग रहा है ये खा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। ये बस नाटक कर रहा था कि मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पर जी अब दोपहर के बाद शाम में चाय का टाइम हो गया था। तो मेरे सिस्टर ने बनाया यहाँ पे मज़ेदार से समोसे बनाए थे और साथ वो चाय ली आई थी और इतने टेस्टी। और अच्छा, इस मनसलवा के समोसे थे, बहुत ही मज़ेदार समोसे थे। अब मैंने कहा चलें जी शाम का टाइम है तो हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या बनाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव। पुलाव को अच्छा, ये पुलाव मैंने बनाया है जिसमें तो हल्का सा कलर होता है, वरना अमूमन मैं पुलाव वो बनाती हूँ जो बिल्कुल ही वाइट चावल होते हैं। लेकिन थोड़ा सा कलर वाला मैंने क्या आज पुलाव बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुलाव में चिकन ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने अदरक ऐड कर दिया था, क्योंकि अगर आप अदरक ऐड करते हैं ना पुलाव में तो उसका जायका और खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, उसका अरोमा की कोई हद ही नहीं है। अब साथ ही मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। जैसे ही गोश्त कुक हो गया था तो मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। पानी ऐड कर देंगे और हल्की आंच पे इसको दम पे रखेंगे जब ये पकना स्टार्ट होगा। हमेशा आप वो चावलों को तब दम लगाते हैं
जब इसका पानी थोड़ा सा नीचे जाता है। लेकिन हर चावल का अपना हिसाब होता है और आप अपनी मर्ज़ी से और अपने हाथ का आपको पता होता है कि हम किस तरह दम लगाएंगे तो वो ठीक होगा। जैसे मैं कम पानी में दम लगाती हूँ तो मेरे चावल कुक हो जाते हैं, और मेरी सिस्टर जब दम लगाती है तो वो ज़्यादा पानी में दम लगाती है तो उसके ना फिर पकते हैं। इसलिए अपने अपने हाथ का हिसाब होता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को ऐसे फ्रीज़ करके रखा हुआ था और इसके अंदर वो ऐड कर दी हैं ताकि करारा सा पुलाव बन जाए। और थोड़ा सा स्पाइसी सा पुलाव मैंने यहाँ बनाना था तो मैंने इसलिए ये मिर्ची ऐड कर दी थी। अब मैंने हमेशा रुमाल के साथ दम लगाती हूँ तो मैंने रुमाल के साथ दम लगा दिया है और 15 मिनट दम पे रखेंगे चावलों को। उसके बाद ही मैंने चावल ओपन किए हैं। माशाल्लाह 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 कितने प्यारा कलर आया इसका, और देखें जी कितना लंबा लंबा इसका दाना है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बना था ये। अब रात को हमने लगा ली थी एक मूवी। ये मूवी टाइम चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी ये, और ये एक तमिल मूवी है, इसका नाम भी सही तरह से नहीं आ रहा था। तो ये भी हमने साथ फीस्ट यहाँ पर मंगवाई थी और उसको हम मूवी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मूवी क्योंकि 3 घंटे की थी तो उसके बाद हमने ये चिली मिली भी साथ एंजॉय की थी। और 3 घंटे मूवी देखना भी अपने आप में एक आर्ट है मुझे लगता है। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जी मैंने कहा चलें जी आज फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। तो यहाँ मैं फ्रेंच टोस्ट के लिए मटेरियल यानी बैटर तैयार कर रही हूँ। फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे और साथ हम मज़ेदार सी चाय बनाएंगे। चाय के बगैर तो दिन स्टार्ट ही नहीं होता मेरा। आपका होता है कि नहीं होता? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको चाय कितनी पसंद है। मेरी तरह ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है। चलें जी यहाँ पर जी फ्रेंच टोस्ट रेडी हो रहे हैं और ये मैं हल्की आंच पे बनाई थी ताकि हल्के हल्के से रेड से हो जाएं। तो यहाँ पर जी मेरे फ्रेंच टोस्ट रेडी हैं। बाकी सबको मैंने बनाकर बाहर दे दिए थे और साथ ही चाय पकड़ी थी। अच्छा चाय मैंने मुझे याद नहीं रहा फ्रेंच मतलब नाश्ता बनाते हुए कि मैंने चाय भी रखनी है, तो चाय लेट हो गई थी। तो अब ये मैं चाय लेके जा रही हूँ। जब सब ने नाश्ता कर लिया था उसके बाद मैं चाय लेके जा रही हूँ यहाँ पर। तो अब हम बैठ के यहाँ पे चाय एंजॉय करेंगे। और साथ ही अब मैं बाहर गई तो मुझे बाहर कैंडी की आवाज़ आ रही थी। तो कैंडी आई है, ये देखें ये बहुत आवारागर्द हो गई हुई है। ये अब झंडियाँ मार जाती हैं और घर नहीं आती। इससे पूछो तो ये आगे से नाराज़ होती है और वो कहती है मुझसे पूछा क्यों है, और बात भी बहुत कम करती है अब ये। जबकि मेरे पास अंदर होती थी वाली कैट, लेकिन जब से टिकी गोल्डन और लाइन आए ना तब से कैट कहती मैंने अंदर नहीं आना, नाराज नाराज रहती है। क्या करें कैंडी का। कैंडी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से बटेर। बटेर के लिए मैंने ऊपर मसाला रख दिया है, जैसे मसाला होगा उसमें बटेर ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं बनाऊँगी आज मज़ेदार सी स्पाइसी सी बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी के लिए भी मैंने मसाला ऊपर रख दिया हुआ है और मैं उसको भूनने लगी हूँ और फिर बिरयानी तैयार करते हैं और साथ बटेर तैयार करते हैं। तो बटेर के लिए मैंने ये देखें आपने मैंने मसाला भून लिया था। मसाला नॉर्मल मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और सूखा धनिया डाल के मसाला बनाया है यहाँ पर। और उसमें प्याज, टमाटर, अदरक नॉर्मल जो हम मसाला रेडी करते हैं वो बनाया है। और साथ ही छोटे छोटे से चिकन मैं कहती हूँ इनको छोटे छोटे से, लेकिन इनको बटेर कहा जाता है। ये आज कुक करेंगे। जैसे ही मसाला डन हो जाएगा और ये हल्का हल्का सा घी छोड़ेगा, ये मसाला मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। यहाँ पर ये जो टमाटर, अदरक, लहसुन आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने अच्छी तरह से हंडिया को भून लिया था। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा खाना बनता है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बटेर। बटेर को ऐड करने के बाद से बहुत जल्दी पक जाते हैं। बटेर को जब ऐड कर देंगे तो उसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और मतलब 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको हल्की आंच पर दम पे रख देंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। और अच्छा जब आप बटेर बाज़ार से लेकर आए ना तो आपने अच्छी तरह इसको पहले वॉश करना है क्योंकि ये छोटे छोटे से होते हैं। इनमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो निकालने वाली होती हैं, यानी इनकी टांगों पर हल्के हल्के से बाल लगे होते हैं वो भी रिमूव करने होते हैं। और इनके अंदर से सारा अच्छी तरीके से मतलब इसको वॉश करना होता है। जब आप लेकर आए ना आपको पता चल जाता है क्या मतलब कैसे वॉश करना है इसको। तो वॉश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है बटेर क्योंकि छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो टाइम तो लग जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पर जी मैंने दम पर रखा था तो यहाँ पर दम तोड़ने लगी हूँ। देखते हैं बटेर कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह 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 घी भी इन्होंने छोड़ दिया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और ये छोटे छोटे से चिकन पक चुके हैं। तो अब इनको हम सर्व करेंगे। सर्व करते हुए आप धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं या आप इस स्टेज पर भी धनिया हरी मिर्ची ऐड करके तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखें कितना प्यारा कलर आया है और मसाले ने घी छोड़ दिया है। मुझे लगता है थोड़ा सा घी और छोड़ना चाहिए इसको। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं तो चेक करते हैं कि गला कि नहीं गला। तो यहाँ पर मैंने चेक भी कर लिया था कि अच्छी तरह से कुक हो चुका है।
लेकिन मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको ना घी और छोड़ना चाहिए। तो मैंने हल्का सा दम इसको फिर लगा दिया था 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये घी ज़्यादा छोड़ दे। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से इसने घी छोड़ दिया है और ये बटेरे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम गार्निश करेंगे। ये देखें जी गल भी चुके हैं, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था। तो अब हमने गार्निश किया है इसको हरी मिर्चों के साथ और धनिया के साथ। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी कम ऐड की थी, धनिया मैंने ऐड कर दिया था ज़्यादा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, आवाज़ उसकी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कि मैं अब बिरयानी रेडी करने लगी हूँ। तो बिरयानी रेडी करने के लिए मैंने ऊपर मसाला रख दिया था और मसाले को मैंने कहा चलो डन कर लेते हैं, क्योंकि वो टेस्ट डन हो चुके हैं। तो मसाले को अच्छी तरह हम कौरमा बनाएंगे बिरयानी के लिए। और बिरयानी की 2 से 3 तरह की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। तो आज ये रेसिपी भी टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मैं कोई ना कोई ट्रिक लगाती रहती हूँ बिरयानी के साथ भी, कि बिरयानी किस तरह ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से अब इसको हम चिकन को भूनेंगे। भूनने के बाद इसको हम दम लगा देंगे कौरमे की तरह, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी सारे मसाला जात ऐड कर दिए थे। तब तक इसको दम लगा है, तब तक हम चावल को चुन लेते हैं और साथ भिगो देते हैं। चावलों को मैंने अच्छी तरह से चुन लिया था और ये मैंने पानी में भिगो दिया है। अच्छी तरह वॉश करना पड़ता है चावलों को, क्योंकि चावल काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है, इसलिए अच्छी तरीके से आप चावलों को वॉश करें। ये मैंने ऊपर चावलों का पानी रख दिया है और इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया था और गर्म मसाला ऐड कर दिया था, साबुत गर्म मसाला। और उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए और इसको मैं पकने का वेट कर रही हूँ कि अच्छी तरह से चावल गल जाएँ। अच्छा, काफ़ी लोग बिरयानी में एक कनी रखते हैं चावलों की, लेकिन अमूमन मैं ऐसा नहीं करती। अच्छा, कभी कर भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं अमूमन जो चावल होते हैं ना, राइस, उसको फुल कुक करती हूँ, ठीक है। और काफ़ी दफ़ा नहीं भी करती, मतलब एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कोई ना कोई कि कौन सा ठीक बनते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीके से अच्छे बनते हैं चावल। तो यहाँ पर जी कौरमा हो चुका है रेडी। घी भी उसने अच्छा खासा छोड़ दिया है माशाल्लाह से और चिकन को भी मैं अच्छी तरह भून लिया था। तो यहाँ पर जी अब हम लगाऊंगी, दम लगा दूंगी इसको चावलों के साथ और ऊपर से हम ऐड करेंगे ज़र्दा कलर। और ये जी हमने येलो कलर, शायद ज़र्दा कलर भी कहते हैं, क्योंकि मुमानी ज़र्दे में यूज़ होता है, इसलिए ज़र्दा कलर ज़्यादातर कहा जाता है। तो इसको मैंने दम लगा दिया है और आँच मैंने इतनी हल्की रखी है ये वाली, और मेरे तवे के ऊपर दम लगाया है, ताकि गर्म गर्म बिरयानी हम सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर दीदी बिरयानी रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी। अच्छा, आप चाहें तो तवे के बगैर भी दम लगा सकते हैं। मैंने इस दफ़ा तवे के साथ लगाया था, क्योंकि मैंने थोड़ा देर से हमने खाना खाना था, तो इसलिए मैंने कहा तब तक गर्म रहेगा खाना। तो यहाँ पर जी टिग्गी आप देख रहे हैं और बाकी बच्चे भी आप यहाँ पर देखेंगे, और टिग्गी और ये बाकी यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा, आजकल गर्मी दोपहर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। टिग्गी और लाइन अब बाहर जाने लगे हुए हैं। आपको पता, टिग्गी तो पहले ही बाहर जाता था, मतलब खेलने के लिए। तो अब इसने लाइन को अपने साथ लेके जाना भी शुरू कर दिया है। अब ये दोनों ज़्यादातर बाहर घूमते हैं और जब मैं इनको अंदर आने के कहती हूँ तो आ भी जाते हैं भाग कर। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बाहर, तो मेरी कोशिश होती है बाहर ना जाएँ, क्योंकि अंदर रहती है ज़्यादातर कैट्स, और जो कैट्स घर के अंदर ज़्यादातर रहें ना, तो वो गर्मी सर्दी बहुत जल्दी मना लेती हैं। तो इनकी एक्टिविटीज़ तो ऐसे ही चलती रहती हैं। तो मैं अपने इस वीक का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपने बताना व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।